English class. Today we are doing chapter 2 of your book It So Happened. So let's start it. Children at work. बच्चे काम पर हैं. तो बच्चे काम क्यों करते हैं? We should know about this. There are many reasons why children have to work. Some help their family to make livelihood. Others who run away from unhappy homes and need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. So, बहुत से कारण, बहुत से रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है. कुछ अपनी फैमिली की लाइवलीहुड यानी जीविका. दिस वर्ड लाइवलीहुड मीन्स जीविका, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी नेसेसरी थिंग, शेल्टर, फूड, जो भी हमें खाने पीने के लिए चाहिए, जो हमारा ज़रूरी सामान है, दैट इज़ आवर लाइवलीहुड विच इज़ नेसेसरी टू लिव. सो उसको पूरा करने के लिए कुछ लोग काम करते हैं अपनी फैमिली की मदद करने के लिए, और कुछ अपने घर पर खुश नहीं होते, दे वर अनहैप्पी, तो वो अपने खुद को सपोर्ट करने के लिए घर से भाग जाते हैं और फिर मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ता है. कुछ काम करते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी एज की बच्चों की तरह वो खेल नहीं पाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. देयर इज़ अ मेन कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, दैट इज़ वेलू. ही इज़ अ बॉय, like he is of your age boy. Value, an 11-year-old boy, runs away from home. Value, जो कि 11 साल का बच्चा होता है, घर से भाग जाता है. He wanders around 4 hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वह चेन्नई वाली ट्रेन में चढ़ने से पहले बिना टिकट घंटों तक इधर उधर घूमता रहा. टायर्ड एंड हंग्री एंड ही डजेंट नो वेयर टू गो. वो बहुत थक गया था, भूखा था, और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जाए. एंड व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. तब स्टेशन पर एक स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, कोई अजनबी उसको चिल्लाकर आवाज़ लगाता है उसका, और उसको क्या बोलता है? वेलकम. स्वागत उसका करता है. तब जिसने उसको पुकार कर बोलता है कि वेलकम. कौन होता है ये स्ट्रेंजर, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर कौन होती है. सो व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल इन एट चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन के पर ट्रेन रुकी, तो वेलू ने ट्रेन से उतरते हुए कुछ ही समय लिया. उतरने में थोड़ा समय टाइम उसने लिया, और फिर वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, और उसके जो पैरों में चक्कर महसूस उसे होने लगा, उसके पैर हिलने लगे. वॉबली मीन्स टू शेक, एंड ही फेल्ट वॉबली. उसे अपने पैरों में चक्कर सा फील हुआ, मानो अब भी वह ट्रेन में बैठा हुआ है, सफ़र कर रहा हो, ऐसा उसे लग रहा था. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जंप्ड असाइड. ओए, रास्ते से हट. एक कुली भरी हुई ट्रॉली लेकर उसके पास से गुजरा, और वेलू कूद कर एक तरफ हो गया. तो वहाँ से एक कुली गुजरा जिसने भरी हुई पूरी ट्रॉली ले रखी थी. उसने ओए करके उसे बुलाया. He sat on a bench on the platform, putting his bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker near him. A group of people sat on. So here pulled in means arrived, and wobbly means unsteady. Wobbly means unsteady, and pulled in means arrived.
तो वह प्लेटफॉर्म पर बने एक बेंच पर बैठ गया। अपने छोटे से बंडल को उसने नीचे रखा। उसे नीचे रखते हुए अपने लाइफ के जो 11 साल थे उसके टाइम में उसने कभी भी इतने लोग नहीं देखे थे। अपने गांव में एक साल में एक बार भरने वाले जो मेला था उनके वहाँ पर, उस मेले के अलावा इतने आदमी एक साथ उसने कभी भी नहीं देखे थे। लोग चलते गए और अपने सूटकेसों को उसके अंदर धकेलते हुए लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ ने कुछ अनाउंसमेंट की और उसके पास ही लोगों का एक झुंड अपने सामान पर बैठा हुआ था और छत पर लटक रहे टेलीविज़न को देखते हुए। शोर बहुत ज़्यादा डरावना था, भयानक था। Near him a group of people sat on and their luggage, they were sitting their luggage. अपने सामान के पास वो बैठे हुए थे और ऊपर जो छत पर जो टीवी लटका हुआ था उसको वो देखते हुए डर रहा था और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, विच वॉज वेरी टेरिबल, भयानक। टेरिबल मीन्स भयानक। सो वैल्यू put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. वैल्यू ने बड़े ही दयनीय और थका हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने आप को बहुत ही तरस आ रहा था उसको। मिजरेबल मीन्स दयनीय, मिजरेबल मीन्स दयनीय, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। तो वैल्यू अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था और खुद पर उसको तरस आ रहा था। उसने अपने सिर को अपने घुटनों पर रख लिया और वह 2 दिन पहले अपने गांव से भागकर आया था। 2 दिन से उसने मटर के कुछ दाने और रोटी के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं खाया था और अपनी गठरी में वह एक कमीज लाया था, एक तौलिया और एक कंघा लेकर आया था। यहाँ पर मटर के दाने भी हो सकते हैं, पीनट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि उसने मूंगफली वगैरह ले रखी थी, वो भी उसने थोड़ी सी खाई और जगरी था उसके पास, तो जगरी के साथ उसने थोड़ा बहुत पीनट्स को खा लिया। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. तो वैल्यू ने जब अपने आप पर तरस खाया और वह अपने पहले दिन लगभग सारा दिन चलकर कानूर पहुंचा था और फिर चेन्नई की रेल में चढ़ गया। फिर वैल्यू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन किस्मत से, मतलब भाग्य से, टिकट कलेक्टर जो था वहाँ पर वो अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया, अनरिजर्व्ड डिब्बे में नहीं आया। एक तो होता है रिजर्व डिब्बा जो किसी ने रिजर्व करवा रखा हो और अनरिजर्व्ड जो रिज़र्व नहीं करवा रखा हो, तो वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में वो नहीं आया, तो ये उसकी किस्मत थी। और उसने दरवाजे के नज़दीक ही फर्श पर सोने की कोशिश की थी। उससे थोड़ा आगे लोगों का एक झुंड ताश खेल रहा था। दे वर प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स होते ना ताश, तो ताश खेल रहे थे, कार्ड्स से प्ले कर रहे थे। एंड ऑल वर शाउटिंग, वो सारी रात चिल्लाते रहे थे और वैल्यू सो नहीं पाया था उनकी वजह से। E, what new to town E, called out a rough voice. So here, ओए क्या तुम शहर में नए आए हो? एक रूखी सी आवाज़ ने उसे पुकारा। Here word AIE, आई को हम इसको बोलेंगे ओए, ओके। Value opened his eyes. Value opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Value ने अपनी आंखें खोली और उसने इधर उधर देखा। अब उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। अब उसको लग रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। हियर ओए अगेन, कोई आवाज़ आई, उसने उसको फिर ओए करके बुलाया। ही टर्न्ड अराउंड, और उसने पीछे मुड़कर देखा।
तो बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ऑन एज, तो उसके पीछे ही एक लड़की खड़ी थी जो लगभग उसी की एज की थी। और उसके बाद वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू हर नीज, और उसने एक लंबा सा बनियान पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। वह एक लंबी बनियान पहने हुए थी जो उसके घुटनों तक आती थी और उसके बाल काफ़ी रूखे और भूरे थे। वह अपने कंधे पर एक बड़ा बोरा लिए हुए थी, उसने बड़ा सा बोरा ले रखा था अपने कंधे पर, और वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में भर रही थी। वह मुझे क्यों बुला रही थी, वेलू ने सोचा, और यह लड़की एक बनियान ही क्यों पहने हुए है। मतलब अब वेलू हैरान हो गया कि ये कैसी लड़की है जिसने बनियान पहना हुआ है और ये मुझे क्यों बुला रही है, और प्लास्टिक के कप्स वो भर रही थी। तो उसे बड़ा स्ट्रेंज लगा क्योंकि गांव में ये सब नहीं होता ना, इसलिए। सो वैल्यू, वाई इज अ गर्ल वियरिंग ए बनियान, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। तो लड़की बोलती है कि ऐसी बेवकूफ़ों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू लुकिंग अवे, एंड वैल्यू थोड़ी देर तक, मटर्ड मीन्स बुदबुदा रहा है वो। वैल्यू ने दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सो मिस्टर वैल्यू सैड द गर्ल। वैल्यू ने अपना नाम बोला, वैल्यू, धीरे से बुदबुदाते हुए उसने अपना नाम बोला। तो लड़की बोली, अच्छा मिस्टर वैल्यू, लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। वो अपने बंडल को देखते हुए उसे बोली, अच्छा मिस्टर वैल्यू घर से भाग कर आए हो। वैल्यू डिडेंट आंसर। अब वैल्यू ने जवाब नहीं दिया क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि वो घर से भाग कर आया था। ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था एक अनजान लड़की को कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम। वो अपने घर से इसलिए भाग कर आया था क्योंकि उसके पापा उसको बहुत मारते थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फॉर वन मोर डे, एक और दिन वो पिटाई नहीं सहन कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसका जो फादर था वैल्यू का, वो एक शराबी था। वो उससे और उसकी बहन से सारे पैसे छीन लेता था। वो जो भी कमा कर लाते थे वो सारे पैसे उसका फादर छीन लेता था और उन्हें मारता भी था और शराब में खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो। अब लड़की बोलती है, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो लड़की उससे कहती है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या करोगे, क्या अमीर बनोगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। अब वो उसके पास में ही बैठ जाती है और वैल्यू थोड़ा साइड में खिसक जाता है, थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस। अब वेलू को बहुत भूख लग रही होती है और उसने उतरे हुए मुंह से पेट को दबाया। उसको बहुत भूख लग रही थी तो उसने अपने पेट को दबा लिया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल। अब लड़की पूछती है, भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस एंड आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। वो बोलती है, अब तुम्हें खाना ऐसे तो नहीं मिलेगा, यहाँ बेचारों की तरफ बैठे रहने से, चेहरा बनाने से तुम्हें बिल्कुल खाना नहीं मिलने वाला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ दिला सकती हूँ। Here the word grimace means twisted expressions. Grimace means twisted expressions due to pain. आप अपने फेस पर तरह तरह का मुंह बनाते हैं ना, तो उसको हम grimace बोलेंगे when you are in pain at that time. And glumly means sadly or gloomily. Glumly means sadly or gloomily. She picked up her sack and started to walk away. अब लड़की अपना झोला उठाती है, जो बोरा होता है उसे उठा लेती है और चलने लगती है।
वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू बेंच पर बैठा रहता है। वट शुड ही डू, अब उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो भीड़ में गुम होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, अब वैल्यू को जल्दी से डिसीजन लेना था कि वो उस लड़की के पीछे जाए या फिर वहीं पर बैठा रहे। ऑल राइट ही डिसाइडेड, और आखिरकार उसने सोच लिया कि ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ही जंप्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, अब वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो जल्दी से कूदता है और लड़की के पीछे भागने लगता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो लड़की उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ पर था, बस चले जा रही थी और वैल्यू उसके पीछे पीछे था। तो क्या ये सही डिसीजन था वैल्यू का, एक स्ट्रेंजर के पीछे पीछे जाना? यू हैव टू टेल इट टू मी। सो नाउ दिस इज़ योर पार्ट 1 विच वी हैव डन. Now comprehension check. CC1 is there. You have to try to solve these questions of your CC1. That's it for today. You do your word meanings and try to do question answers. Bye for now. Have a nice day.